हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस बुक में सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेएसएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। फ्रेंड्स, इस बुक में 15 सेट दिए गए हैं और हर सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। वन बाय वन हम सारे सेट को कंप्लीट करेंगे और हर सेट में जो भी इम्पोर्टेंट्स और एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो वो मैं आपके साथ डिस्कस करते चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट है, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है इसमें। तो यह म्यांमार के नैपिदाव में आयोजित किया गया था, तो ये सही है। यह भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने किया था, ये गलत है फ्रेंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, सत्य कथन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था, ये सही है। बाकी यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, तो ये गलत है, क्योंकि खान क्वेस्ट जो है ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय। ठीक है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये भारत बन गया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो किसने दी है? तो ये विश्व बैंक ने दी है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो ये विश्व बैंक ने दी है। नेक्स्ट है, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कौन बनी है? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्ष्मी झा। लक्ष्मी झा जो है ये मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू है, उस पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो किसने जारी की है? तो यूएनओडीसी ने जारी की है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो यूएनओडीसी ने जारी की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करें, राज्य और राज्यपाल दिए गए हैं और सही बताना है कि कौन से राज्य में कौन से राज्यपाल हैं। तेलंगाना, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो जिष्णुदेव वर्मा है, तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा। सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है रमन डेका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 2143। नेक्स्ट है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट ये इसका 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया है। अगला है, जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की है? तो ये केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुरू किया है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू किया है? तो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो, इसका दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ आयोजित स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा।
इसरो, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी इसकी स्थापना, 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ इसके अभी अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नीति आयोग। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, नीति आयोग ने अभी संपूर्णता अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? तो जंक डीएनए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डीएनए में गैर कोडिंग क्षेत्र। डीएनए में गैर कोडिंग क्षेत्र जो है ये जंक डीएनए कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका केवल 2 और 3, केवल 2 और 3 सही है। ठीक है, नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है, सही है। और नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रेसिडेंट द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? तो ये किसको घोषित किया गया है? तो वियना को। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर में घोषित किया गया है? तो ये वियना को घोषित किया गया है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो 16। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 16वां अभी हाल ही में हुआ है मेघालय के उमरोई में। तो क्वेश्चन है कि भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो 16 आयोजित किए जा चुके हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया अभी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जापान ने लॉन्च किया है, जापान ने। तो दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की गई है? कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की गई है? तो अभी कहाँ खोज की गई है? तो ये इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर खोज की गई है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया गया है? तो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जापान में लॉन्च किया गया है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। किस देश ने किया है? तो ये जापान ने किया है, उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग, ये पहल शुरू की गई थी यूनेस्को द्वारा। कौन सी पहल शुरू की गई थी? गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग। फ्रेंड, यूनेस्को की बात है तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में इसका मुख्यालय। और अभी अभी यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? तो ये आंद्रे अजोले है। ठीक है, आंद्रे अजोले, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूटे को नियुक्त किया गया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्क रूटे। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, तुमकुरु कर्नाटक में किया गया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर अजय माथुर है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में है, अभी गुरुग्राम में।
नेक्स्ट है विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? तो ये केंजा लेली बनी है। लास्ट राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? तो केंजा लेली बनी है। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? तो ये लाल अति दानव तारा है। लाल अति दानव तारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अभी चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो केपी शर्मा ओली ने शपथ ली है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 का बी हो जाएगा। केपी शर्मा ओली उन्होंने नेपाल में चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? तो किसने अपनाया है? तो ये बुर्किना फासो ने अपनाया है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? तो बुर्किना फासो ने अपनाया है। नेक्स्ट है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो ये अभी पेंसिल्वेनिया में हुई थी। पेंसिल्वेनिया में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई है? तो ये पेंसिल्वेनिया में हुई है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये कौन बन गया है? तो ये डेनमार्क बन गया है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देश कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये डेनमार्क बन गया है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डिक शॉप। डिक शॉप 33 का डी हो जाएगा। डिक शॉप। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो एम्स्टर्डम है। ये भी ध्यान में रखिएगा एम्स्टर्डम। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV लेक्स 02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। यह इस RLV को क्या नाम दिया गया है? तो पुष्पक। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पुष्पक नाम दिया गया है। इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक किया गया है, पूरा किया गया है और इस RLV को क्या नाम दिया गया है? तो पुष्पक नाम दिया गया है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। किस राज्य ने सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने शुरू की है। नेक्स्ट है भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप का खिताब जीता है? तो कितने साल बाद? तो 13 साल बाद जीता है। ICC भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये 13 साल बाद जीता है। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया था? जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव ने किया। अश्विनी वैष्णव ने किया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया गया है? भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भारत मंडपम में। भारत मंडपम। नेक्स्ट है भारत मंडपम कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। तो कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने? तो ये बने हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ये झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो अभी नासिक में किया गया है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तोपखाना संग्रहालय का महाराष्ट्र के किस जिले में उद्घाटन किया गया है? तो नासिक में किया गया है। नेक्स्ट है SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्रीनिवासुलु शेट्टी को नियुक्त किया गया है। SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवासुलु शेट्टी को किया गया है। SBI की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1955 में स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। ठीक है। और SBI के नाम से पहले इसका क्या नाम था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है
किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सुमित नांगल को नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सुमित नांगल। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो विजयवाड़ा में किया गया, विजयवाड़ा में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी, विजयवाड़ा। नेक्स्ट है, किसकी जीवनी स्वरस्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? तो किसकी जीवनी है ये? तो ये आशा भोसले की जीवनी है। इसका नाम क्या है? स्वरस्वामिनी आशा। इसका हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया है। तो ये किसकी जीवनी है? तो आशा भोसले की जीवनी है। अगला है, भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, साइमन मार्क। साइमन मार्क को नियुक्त किया गया है भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति। नेक्स्ट है, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? उसका नाम है भविष्य पोर्टल। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? तो ये मुंबई को माना गया है। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? तो मुंबई को माना गया है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाने जाने की घोषणा की गई है? किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये तेलंगाना, तेलंगाना। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना में ये न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला है, नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? समग्र एसडीजी स्कोर कितना है भारत का? तो 71। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का जो एसडीजी स्कोर अभी कितना है? तो 71 है। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन समाप्त हुआ है यहीं पे। तो बताइएगा कमेंट करके सेशन कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करिए और सपोर्ट भी करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।